ध्यान से समझ लेना। फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन आपको बोला जाएगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हमने बोला कि ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी समझो 24 आवर्स ना, 24 आवर्स में 1 रोटेशन पूरा कर लेती है। ठीक है, 24 आवर्स में ये एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक रोटेशन पूरा कर लेती है। तो एक चक्कर पूरा करने में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा? हाँ या ना? तो 360 डिग्री का कोण बना हुआ है कितने घंटे में? तो 1 डिग्री का कोण 24 बटे, यही होगा ना। इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया जाए, कितना आ जाएगा? एक बात क्लियर हो गया कि 1 डिग्री जब भी हम क्रॉस करेंगे कितने का अंतर होगा? वेरी गुड, 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। अब देखो, यहां पे 2 लोग बैठे हुए हैं, एक मान लीजिए राम है और एक सपोज करो श्याम है। विनोद से बड़ा प्यार है तुम लोगों को है? एक राम है और एक क्या है आपका? श्याम है। सपोज करो ये सन है, यहां से सूर्योदय हुआ समझो आपका, तो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले किसको मिलेगा? राम को मिलेगा। तो राम का जो टाइम होगा वो आगे होगा या पीछे होगा? तो टाइम अगर आगे होगा तो मैं प्लस बोल सकता हूं, हाँ या ना? अब बताओ श्याम जो होगा, यहां पे सूर्य का प्रकाश बाद में पहुंचेगा, हाँ या ना? तो टाइम यहां पे पीछे होगा कि नहीं होगा? तो पीछे होगा तो क्या बोल सकता हूं? माइनस, हाँ या ना? तो 1 डिग्री में कितना, 1 डिग्री में कितना मिनट? तो मैंने बोला कि जीएमटी से जब मैं 1 डिग्री से 4 मिनट का आपका टाइम प्लस कर देंगे, अगर हम कहां पे जाएं तो पूरब की तरफ जाएं या ईस्ट की तरफ जाएं। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएं, पश्चिम की तरफ जाएं, तो 1 डिग्री में 4 मिनट क्या करना होगा? माइनस करना होगा। और इस आधार पे हम टाइम को डिसाइड कर लेंगे। इसी आधार पे हम क्या डिसाइड करेंगे? टाइम। 4 मिनट प्लस पूरब में और 4 मिनट माइनस पश्चिम में, इसी आधार पे हम टाइम को डिसाइड कर लेंगे, हाँ या ना? अच्छा ठीक है, इंटरनेट कट गया था, दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। देखो, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाती तो पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती? तो 360 डिग्री का कोण कितने घंटे में बनाए? तो 1 डिग्री में 24 बटे के 360, 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, कट कर दो, कितना हो जाएगा? एक बात क्लियर हो गया कि 1 डिग्री का अंतर होगा, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। ये देखो प्रभु जी, आइए आगे, आइए 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 आगे आइए। कुछ फूल वूल है क्या? हाँ लाई, फूल लाई, आइए आगे आइए आइए आइए, दीजिए दीजिए, आइए दीजिए दीजिए, आइए 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 यहां पे। क्या ऊपर थे तो नीचे फिर कैसे आ गए? आए तो बहादुरी का काम किया है ना। ये लो फूल पकड़ो, पकड़ो लो चलो नहीं, ले जाने दो, उसी का है ये, उसी का है, ले जाने दो इसको। चलो वापस आते हैं, हमने क्या डिस्कस किया? चलो 1 डिग्री में कितने का अंतर? वापस आओ, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर। तो इस जीएमटी के अगर मैं पूरब में जा रहा हूं तो टाइम 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट। और पश्चिम में जाऊंगा तो 1 डिग्री में 4 मिनट में माइनस कर दूंगा, और इसी बिहाफ पे क्या होगा? आपका टाइम को डिसाइड किया जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए, सभी लोग एक क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व कीजिए। लिखो, कोई एक देश, फिर से ये ऑनलाइन वालों को लिए कितनी बार रिपीट किया जाए? ऑनलाइन वाले समझो, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। पूरब में जाओगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट जोड़ देना, पश्चिम में जाओगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट माइनस कर देना। लिखो, कोई एक देश 120 डिग्री
कोई एक देश 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है। पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है तथा उस देश का समय शाम का 8 बजा है। उस देश का समय शाम का 8 बजा है। ऑनलाइन वाले वेट कर लो, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले क्वेश्चन बोलने दो, परेशान मत हुआ करो तुम लोग, ठीक है। ऑनलाइन का मतलब ये थोड़ी होता है कि जो मन में आएगा तुम लोग मैसेज कर डालोगे, वेट किया करो। समय शाम का 8 बजा है। दूसरा देश 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। दूसरा देश 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। तो दूसरे देश में समय की गणना करें। दूसरे देश में समय की गणना करें। जिसका हो गया आराम से बैठे रहो, बाकी बच्चों को सॉल्व करने दो। बाकी जिसका हो गया आराम से बैठे रहो। तब तक मैं ऑनलाइन वालों को एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनो, आप लोग सॉल्व करो, मैं ऑनलाइन वालों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनो। अच्छा, ऑनलाइन जा रहा है, ध्यान से तुम लोग सुनो। हमने देखो क्या आप लोग सॉल्व कीजिए। हमने चर्चा किया कि देखो पृथ्वी का जो टाइम है तुम्हारे लिए नहीं है, ऑनलाइन वालों के लिए है। आवाज उनको जा रही है, आप टेंशन मत लीजिए। उनको आवाज जा रही, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, मिट कर दीजिए, उनको आवाज, आप टेंशन मत लो। तो देखो क्या है आपका कि हमने बोला कि पृथ्वी जो है, देशांतर जो रेखा है 0 डिग्री, ये पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। इसीलिए जीएमटी से हम टाइम को डिसाइड करेंगे। जीएमटी से हम टाइम को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, समझो। अब पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 360 डिग्री का कोण बना है 24 घंटे में, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का कोण बनेगा। याद रखना, 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जीएमटी से जब पूरब जाओगे, पूरब की तरफ देखो, तो सूर्योदय पूरब में होता है, तो पूरब का टाइम आगे होगा। आगे का मतलब प्लस होना, तो 1 डिग्री में 4 मिनट प्लस हो जाएगा। पश्चिम में जाओगे तो टाइम तुम्हारा माइनस हो जाएगा, 1 डिग्री में 4 मिनट माइनस हो जाएगा। यही तुमको यहां पे बताया गया है। हाँ ठीक है, हो गया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। उम्मीद है सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 2 मिनट समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक छोटा सा फिगर बनाया करो। छोटा सा एक फिगर बनाया करो। हमने लिखा ऐसे, वेट करो, यहां पे हमने लिखा 0 डिग्री, एक फिगर तुरंत बनाया करो। यहां पे हमने कितना लिखा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला देश 120 डिग्री, पहला देश 120 डिग्री कहां पर है, पूरब में है। मान लो ये है पहला देश। इस पहले देश का समय क्या हो रहा है, समय 8 बजा है शाम का ना। अब बताओ, अगर शाम का 8 बजा है, 24 घंटे वाली घड़ी की बातें करें तो 8 बजने को मैं 20 बजा हुआ बोल सकता हूं, हाँ या ना। 24 घंटे की क्लास में 12 + 8 20 हो गया ना। दूसरा देश कहां पर है, दूसरा देश है 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर ना, हाँ या ना। यहां पे कोई दूसरा देश, मान लो ये दूसरा देश तुम्हारा बी है। हमें पता करना है कि दूसरे देश में टाइम क्या हुआ, यही पता करना है ना। अब सोचो, पहले देश से हम 0 डिग्री पे जाएंगे तो कितना डिग्री हम चल चुके हैं, कितना चल चुके हैं। फिर 0 से हम कहां जाएंगे, 30 पर, तो कितना चल चुके हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम 150 डिग्री पश्चिम में जा रहे हैं ना, ठीक है। अब तुम्हारा आंसर क्लियर है। 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 150 डिग्री में 4 × 100 600 मिनट हो गया ना, हाँ या ना बोलो। 600 मिनट का मतलब 10 घंटा। 10 घंटा प्लस करोगे कि माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस। तो 20 बजा हुआ था वहां पे ना, तो 20 में से क्या करो, 10 माइनस कर दो।
क्या हो गया? सुबह का 10 बजा है, बस हो गया। कहां से 6 बज रहा था तुम लोगों का? कुछ लोगों का 6 भी बज रहा था ना। ठीक है, सिंपल है ना? आइदर सिंपल है ना, या फिर से समझाएं? पीछे वाले बच्चों फिर से समझाऊं दोबारा? ठीक है, देखो हमने एक, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना, हमेशा फिगर ड्रॉ करना। प्रॉब्लम जानते हो क्या होता है कि जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें लगता है बड़ा इजी क्वेश्चन है और तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन करना ही स्टार्ट करते हैं, और दिमाग में जब कैलकुलेशन करते हैं तो गलत होने के चांसेस ज्यादा है। हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ये फिगर बनाना है। एक हमें फिगर बनाना है, बीच में हमें लिखना है कि देखिए भाई ये 0 डिग्री क्या है, देशांतर है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक देश 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। कहां पर है? तो 0 डिग्री से इधर पूरब होगा ना, तो 0 डिग्री से 120 डिग्री पूरब में जाओ, लाइन खींच दो। बोला कि ठीक है, मान लेते हैं यहां पे कोई देश ए है और समय कितना हुआ है, शाम का 8 बजा है, तो शाम के 8 बजे को हम 20 बजा हुआ लिख सकते हैं 24 घंटे वाली क्लॉक में, हाँ या ना? चलो, उसके बाद क्या कह रहा है कि दूसरा देश है जो 30 डिग्री पश्चिम में है। कहां पर है? पश्चिम में। तो ये 0 डिग्री है, इसके 30 डिग्री कहां जाना पड़ेगा? पश्चिम। तो हम इसके 30 डिग्री पश्चिम में आ गए। क्लियर है? अब हमें ए का समय पता है और बी का समय बताना है, तो बी पे जाने के लिए ए के पश्चिम चलोगे या पूरब चलोगे? पश्चिम चलोगे। तो पहले ए से पश्चिम चलोगे तो 0 डिग्री आएगा, तो कितना डिग्री चल चुके हो? फिर 0 से 30 पे जाओगे तो और कितना चल लिए? टोटल कितना चल लिए? 150। 1 डिग्री में कितने का अंतर? 4 मिनट का। तो 150 डिग्री में 600 मिनट। 600 मिनट का मतलब 10 घंटा। हम पश्चिम में जा रहे हैं तो टाइम को क्या करेंगे? माइनस। यहां का टाइम 20 बजा है, तो 20 में 10 माइनस कर दोगे तो 10 बजेगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन बोलूंगा, थोड़ा सा चेंज होगा। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा बस चेंज होगा। इधर की जनसंख्या समझ में आया कि नहीं आया? इधर वाले बच्चे आ गया समझ में ना? हाँ, क्या बेटा? कर दो, क्यों नहीं घटा सकती हो? तो 8 में से 10 में घटाओ, कितना आएगा? शाम को 8 बजा था, हाँ या ना? शाम को 8 बजे में से तुम क्या करो, पहले 4-4 घंटे माइनस करो, 5 घंटे माइनस कर दो, दोपहर का 3 बज जाएगा, हाँ या ना? 5 घंटे और माइनस करो, कितना बचेगा? ऐसे करते करते जाओगे तब आएगा 10। इसलिए मैं डायरेक्ट बोल दिया ताकि इजी हो जाए चीजें। ठीक है, लिखिए एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन लिखिए, एक देश 165 डिग्री, एक देश 165 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 165 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ए कंट्री इज सिचुएटेड 165 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तथा समय शाम का 5 बजा है, तथा समय शाम का 5 बजा है, एंड टाइम इज 5 PM। समय शाम का 5 बजा है, टाइम इज 5 PM। एक दूसरा देश पहले देश से 45 डिग्री, पहले देश से 45 डिग्री पश्चिम में उपस्थित है। 45 डिग्री पश्चिम में उपस्थित है। अदर कंट्री इज सिचुएटेड 45 डिग्री वेस्ट फ्रॉम कंट्री ए। 45 डिग्री पश्चिम में उपस्थित है। तो दूसरे देश में समय की गणना करें। दूसरे देश में समय की गणना करें। कैलकुलेट द टाइम इन अदर कंट्री। जल्दबाजी नहीं करना है, रिलैक्स, जल्दबाजी नहीं, फिर से बोल रहा हूं, रिलैक्स, आराम से कूल हो जाओ। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आपका लाइन ड्रॉ करो, फिर जवाब देना।
आराम से आराम से। आपको एएम पीएम भी बताना है कि दोपहर का 2 बजेगा, सुबह का 2 बजेगा, रात का 2 बजेगा, सब बताना है। जल्दबाजी करोगे श्योर है क्वेश्चन गलत होगा। जल्दबाजी नहीं करना है, रिलैक्स रहना है हम लोगों को। वेट, सबने कैलकुलेट कर लिया? अब हम डिस्कस, अच्छा कर लो। हां, जितना बजा है दिल के अंदर दबा के रखिए। अभी हम करते हैं डिस्कशन। हाँ देखते हैं 3 बजा है या 2 बजा है, देख लेते हैं। चलिए वेट कीजिए सब लोग, सब लोग शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। देखो फिगर, सभी लोग शांत हो जाओ और ध्यान से क्वेश्चन को देखो। ये है 0 डिग्री। एक बात बताओ, बातचीत करोगे तो कैसे डिस्कशन होगा भाई? सब लोग शांत हो जाओ पहले, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा, सब लोग शांत हो जाओ। देखिए इधर सब लोग, ये 0 डिग्री है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक देश है जो कहां बैठा हुआ है? यही है ना? एक देश है जो 165 डिग्री ईस्ट में बैठा हुआ है, यही बोला। चलो मान लेते हैं कि वो देश हमारा ए है और यहां पे जो टाइम हो रहा है वो 5 बज रहे हैं ना, यानी कि 17 बज रहा है। यहीं पे थोड़ा सा सोचना है। आप में से बड़े सारे लोगों ने सही किया होगा, बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा। क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना सब लोग। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा देश पहले देश से 45 डिग्री है और तुम लोगों ने क्या किया? मैक्सिमम लोगों ने 0 से 45 डिग्री चले गए हो। क्या बोला है? मैं हूं पहला देश। इधर देखो सब लोग, मैं पहला देश हूं, मेरे यहां टाइम हो रहा है शाम को 5 बजा है। क्या कह रहा है? मुझसे कोई 45 डिग्री पश्चिम, मुझसे पश्चिम में, जीएमटी से पश्चिम में नहीं, मुझसे पश्चिम में कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो टाइम इस 1 डिग्री में कितना मिनट? तो 45 डिग्री में 180, 180 में मतलब कितना घंटा? तो मेरे टाइम में से 3 घंटा माइनस करोगे ना जी, हाँ या ना? तो 3 घंटा माइनस करो, 2 बजेगा, हाँ या ना? कुछ लोगों का 10 बज रहा है, कुछ लोगों का 9 बज रहा है सुबह, कुछ लोगों का 11 बज रहा है आपका। चलिए ध्यान सुनिए, ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में, पीछे वाले बच्चों 2 कैसे बजा, समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा हाँ हाँ आएगा, डोंट वरी डोंट वरी। वेट, 1 मिनट वेट कर लो। मैं कह रहा हूं, ऐसे देखो, मैं कह रहा हूं कि मैं को, सब लोग देखो जिसको समझ में नहीं आया, पहले तो सब लोग, तुम लोग शांत हो जाओ, तो सब लोग शांत हो जाओ प्लीज। एक बार शांत नहीं हो जाओगे तो कैसे डिस्कशन होगा भाई? पानी दिख रहा है, पानी आ रहा है। हाँ तो 2 मिनट रुक लो, रुक जाओ बस 2 मिनट। यहां पे क्या कहते हैं, राहुल गांधी पूरे के पूरे बरसात में आपका क्या कहते हैं, आपका झंडा फहरा दिया, तुम लोग क्या कहते हैं, पानी भीग रहे हो। 2 मिनट वेट करो, अभी ब्रेक दे रहा हूं 2 मिनट। देखो मैंने क्या बोला, मुझे समझो कि मैं हूं 165 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना डिग्री? 165, पीछे वाले बच्चे सुनो, 165 डिग्री पूर्वी देशांतर
और मेरा टाइम हो रहा है 5 बजा है। कितना बजा है? 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मुझसे 45 डिग्री पश्चिम में, मुझसे 45 डिग्री बोल रहा है या जीएमटी से 45 डिग्री बोल रहा है? मुझसे 45 डिग्री बोल रहा है, हाँ या ना? तो मुझसे तुम 45 डिग्री जब पश्चिम में जाओगे तो दूसरा देश मिल जाएगा ना। तो 1 डिग्री में कितने का अंतर? तो 45 डिग्री में 180 मिनट, 3 घंटे का अंतर। तो जब मुझसे 45 डिग्री पश्चिम में जाओगे तो 3 ही घंटा माइनस करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? तो 2 बचेगा। तुम लोगों ने क्यों किया कि जीएमटी से यहां पे समझो क्या कहते 45 डिग्री पश्चिम में है? क्यों ऐसा किया तुम लोगों ने? अगर सुनो, अगर क्वेश्चन ये पूछा होता, सुनो, अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि दूसरा देश 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है, हाँ या ना, तब जाकर के तुम्हारा ये फिगर बनता। पीछे वालों अब क्लियर है? अब क्लियर है ना? हाँ, अगर सुन लो, अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि दूसरा देश 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर है, अरे यार ये पूछा है कि यहां से 45 डिग्री हो ना जी, इधर आओ तुम, समझाने दो उसको, पहले उसको बड़ा समस्या है। जल्दी आओ इधर, वहीं रुको। अब देखो 165 डिग्री है, पहला क्या बोल रहा है कि दूसरा देश पहले देश से 45 डिग्री पश्चिम में है, तो यहां से 45 डिग्री पश्चिम में जाओगे ना, हाँ या ना? तो दूसरे देश के लिए ये 0 हो जाएगा और यहां से 45 जाओगे। अब यहां से इधर से 45 है, लेकिन इधर से यहां से 120 हो जाएगा। समझ में आया? तो हमें यहां से जाना है, यहां से 45। हमें पानी आ रहा है, क्या किया जाए? पानी आ रहा है, क्या किया जाए? क्या ब्रेक दे दें? छोड़ना सही नहीं रहेगा, ब्रेक दे दें। एक बात बताओ, ब्रेक दे दूंगा तो जाओगे कहां जी? कहां जाइएगा? तो एक काम करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे ही बारिश बंद होगा मैं ब्रेक दे दूंगा। चलो आगे, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। डाली हेडिंग जरा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, हेडिंग डालो IST। एक काम कीजिए, थोड़ा पीछे भेजिए किसी को तो। अरे भाई साहब, भाई साहब शांत हो जाइए, ठीक है? प्लीज तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, शांत हो जाओ। पीछे वाले बच्चे शांत होकर बैठे हुए, तुम लोग बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, शांत हो जाओ। और यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं IST, डालो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय रेखा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की मानक समय रेखा। 2 मिनट सब लोग ध्यान से देखो। सपोज करो, देखो यहां पे मान लो ये 0 डिग्री है और ये 0 डिग्री GMT है। क्या है यह? 0 डिग्री GMT है, और 0 डिग्री GMT को हम लोगों ने विश्व का मानक समय रेखा माना है, हाँ या ना? ठीक है। अब सपोज करो ये हमारा इंडिया, ध्यान से देखो, सपोज करो ये हमारा इंडिया, जस्ट इमेज ये हमारा भारत है। मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हें क्या बताया था, किसी भी देश का मानक समय रेखा कौन सी रेखा होगी? जो उसके बीचों बीच से, हाँ या ना, जो उसके बीचों बीच से होके गुजरती होगी। समझो यहां से एक रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। मान लेते हैं ये x डिग्री है। कितना डिग्री है? अब बताओ भारत जो है वो GMT के पूरब में है या पश्चिम में है?
पूरब में है, और x डिग्री जो रेखा है ये भारत के समझो बीचों बीच, ध्यान समझो, भारत के बीचों बीच या भारत के मध्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है? भारत के मध्य से गुजरती है, अर्थात इस रेखा के ईस्ट और इस रेखा के वेस्ट डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस क्या है? बराबर है। अब सोचो ये जो x डिग्री है ये पूरब में है, हाँ या ना? इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि अगर हम भारत की बातें करें तो भारत का जो समय होगा यह हमें प्राप्त होगा जीएमटी में प्लस करके x इंटू 4, हाँ या ना? 1 डिग्री में कितना मिनट? तो x डिग्री में कितना मिनट? x इंटू 4। अब ये जो x डिग्री है यही है तुम्हारा 82.5 डिग्री। कितना है यह? यानी कि भारत को पूरब और पश्चिम बीचों बीच से जो देशांतर रेखा काटती है उसका नाम है 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा। कितने डिग्री की? 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री की लाइन। अब सोचो अगर हम भारत का समय निकालें तो भारत का समय होगा जीएमटी प्लस, हाँ या ना? 82.5 इंटू 4 मिनट, यही होगा ना? ये होगा जीएमटी प्लस 330 मिनट हो जाएगा। बोलो, यानी कि जीएमटी प्लस 5.30, यही होगा ना? भारत का समय जीएमटी के समय से 5.5 घंटा आगे है। तुम लोग शायद बचपन में देखा होगा, शायद तुम्हारा बचपन उस समय ने, बचपन में तुम्हारे कीपैड वाली मोबाइल आया करती थी। कीपैड वाली मोबाइल से जब बैटरी निकल के दोबारा इन करवाया जाता था तो टाइम सेटिंग आता था टाइम सेटिंग में जीएमटी का सेटिंग आता था, हाँ या ना? जीएमटी 5.30 किया तुमने ना, हाँ या ना? या कुछ और कर दिया था? जीएमटी 5.30 क्यों करेंगे? पीछे वाले बच्चों, जीएमटी 5.30 क्यों करेंगे? 82.5 डिग्री, हाँ या ना? 1 डिग्री में कितना? तो 82.5 डिग्री में 330 मिनट, तो 5 घंटा 30 मिनट, हाँ या ना? तो हमारा टाइम जीएमटी के टाइम से 5.5 घंटे क्या चलता है? आगे चलता है। क्लियर हो गया इतना? अब थोड़ा समझो, ये जो जीएमटी है, समझो ये जो जीएमटी है ये भारत के कई राज्यों से गुजरती है, हाँ या ना? क्वेश्चन ये उठा कि अगर ये जीएमटी, ध्यान सुनो मेरी बात को, अगर ये जीएमटी भारत के कई राज्यों से गुजरती है तो कई राज्यों में से एक पॉइंट तो ऐसा होगा जिसे भारत का बीच का पॉइंट बोलेंगे, हाँ या ना? और वह है तुम्हारा उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। प्रयागराज नहीं भूल जाओ, अब मिर्जापुर क्या है वह? मिर्जापुर। इसलिए किताबों में लिखा होता है कि यह लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, हाँ या ना? बताओ, केवल मिर्जापुर से गुजरेगी? और भी शहर होंगे? तो और भी शहर होंगे तो मिर्जापुर हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मिर्जापुर क्या है? बीच का पार्ट है आपका। तो फिर किताबों में प्रयागराज क्यों लिखा होता है? किताब पढ़ोगे तो किताबों में क्या लिखा होता है? प्रयागराज। पूरी कहानी सुनो ध्यान से। अंग्रेज समझो जब भारत में आए, ध्यान समझो, अंग्रेज जब भारत में आए, बक्सर का युद्ध हुआ, बाकी युद्ध हुआ आपका, तो उन्होंने क्या किया? इलाहाबाद की संधि भी किया होगा, तुमने पढ़ा होगा। इलाहाबाद का पूरा जो रीजन है प्लेन रीजन है। कैसा रीजन है? इलाहाबाद का पूरा रीजन तुम्हारा प्लेन रीजन है। उस समय मिर्जापुर कुछ नहीं हुआ करता था। पूरा रीजन तुम्हारा अवध के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अवध के नाम से जाना जाता था, और इलाहाबाद उसका सेंटर प्लेस था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? इलाहाबाद में घंटा घर बनाया। आज भी इलाहाबाद में जाओगे घंटा घर तुमको मिल जाएगा। इलाहाबाद में घंटा घर बनाया और वहां पे घंटी बजा बजा के बताया कि कितना टाइम होना चाहिए। क्लियर हुआ? देश आजाद हुआ समझो आपका, ठीक है। उसके बाद अलग अलग राज्य बने। यूपी जब राज्य बना तो यूपी में अलग अलग जिले बने। पहले मिर्जापुर इलाहाबाद का भाग था। किसका भाग था? इलाहाबाद का भाग था। तो सही लिखा ना किताब ने कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है। बाद में इलाहाबाद से मिर्जापुर जिले को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और मिर्जापुर जिले को अलग कर दिया गया तो सिंपल सी बात है आपका कि मिर्जापुर से होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे बताओ, मिर्जापुर एक माउंटेन रीजन है। कैसा रीजन है? अंग्रेज माउंटेन रीजन में घंटा घर बनाएंगे या प्लेन रीजन में बनाएंगे? इलाहाबाद गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, हाँ या ना?
इलाहाबाद गंगा यमुना का उपजाऊ प्रदेश है, तो घंटाघर प्लेन में बनेगा या पर्वत पे बनेगा? इसलिए उन्होंने कहां बनाया? इलाहाबाद में बनाया, जो कि आज प्रयागराज है। इसलिए कई किताबों में तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा प्रयागराज में, ठीक है। लेकिन हमें मानना है कि कहां से जाकर गुजरती है? मिर्जापुर से होकर गुजरती है। याद रहेगा इतना, ठीक है। अब ये कौन कौन से समझो आपके राज्य हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं इस बात की, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, क्योंकि आप लोगों को सर ने पढ़ा रखा है सब। हाँ ना तो बोल दो, याद है ना, ठीक है। अब डिबेट सुनो क्या है, अब कौन सुनो डिबेट क्या है, थोड़ा ये सुन लो। ये देखो अरुणाचल प्रदेश है, सब लोग थोड़ा सा 2 मिनट शांत होकर पूरा सुनो। ये क्या है तुम्हारा? अरुणाचल प्रदेश है, और ये जो रीजन है तुम्हारा गुजरात है। क्या है यह? गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ध्यान सुनना, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका अरुणाचल प्रदेश और कौन सा? भारत का सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य, दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट, तो 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो इस राज्य में और इस राज्य में 2 घंटे का अंतर है। प्रॉब्लम देखो क्या है ये सानो, हम इंडिया का टाइम कहां से डिसाइड करने जा रहे हैं? यहां से, मिर्जापुर से। कहां से डिसाइड कर रहे हैं? मिर्जापुर से। तो पूरे के पूरे इंडिया का टाइम तो एक होगा, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे जम्मू कश्मीर, चाहे कन्याकुमारी, हर जगह का टाइम क्या होगा? एक होगा, हाँ या ना? लेकिन जस्ट इमेजिन, मान लो स्कूल का टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, ऑफिस का टाइम है मान लो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। ये पूरे मान लो इंडिया का टाइम है। किसका टाइम है? पूरे इंडिया का। लेकिन जब मैं अरुणाचल प्रदेश की बातें करूं तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होगा ना, हाँ या ना? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होगा। तो मान लो अरुणाचल प्रदेश में घड़ी का टाइम बता रहा है सुबह के 5 बजे, तो वो अरुणाचल प्रदेश का टाइम है या मिर्जापुर का टाइम है? पीछे वाले बच्चे, अरुणाचल प्रदेश का टाइम है मिर्जापुर का? मिर्जापुर का टाइम है। अब बताओ सुबह 5 बजे तो मिर्जापुर में अंधेरा है। तो हम लोगों ने सोचा अच्छा इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में भी अंधेरा होना चाहिए, लेकिन यहां तो सुबह हो गई, हाँ या ना? यहां पे क्या हो गई? सुबह हो गई, तो लोग वहां पे जगेंगे, हाँ या ना? अब बताओ पूरे इंडिया में स्कूल का टाइम समझो आपका 10 से 4 है, तो यहां पे अरुणाचल प्रदेश में 10 बजने का मतलब आपका अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम 10 बजा है वो तो मिर्जापुर का टाइम है ना, हाँ या ना? अरुणाचल प्रदेश का टाइम आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए? आगे होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का टाइम आगे होना चाहिए, लेकिन वो टाइम आगे नहीं है। लेकिन वो टाइम आगे नहीं है। पूरे देश का टाइम एक है। पूरे देश का टाइम क्या है? एक है। अब बताओ 10 से 6 बजे का टाइम क्या कहते हैं? पूरे इंडिया का है। अगर वहां पे सूर्योदय सबसे पहले हुआ है तो सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा, हाँ या ना? 6 बजे तक यूपी में, बिहार में, दिल्ली में आपका क्या है? आपका धूप निकली हुई है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में धूप होगा या रात हो जाएगी? रात हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा करोगे या कम करोगे? तो वहां पे इस समय की गड़बड़ी के कारण ऊर्जा का यूज ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? देश में एनर्जी ज्यादा है या एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम है? देश में ऊर्जा संकट की समस्या है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 समझो, अगर यहां पे औरतों को, महिलाओं को रात तक काम करना होगा तो उनके सुरक्षा की समस्या, हाँ या ना? स्कूल का टाइम तुम्हारा 10 से 4 है और 4 बजते बजते वहां पे अंधेरा होने लगा, तो बच्चों की सुरक्षा की समस्या। सबसे बड़ी समस्या क्या है? ध्यान सुनना, हम ऑफिस में रहे हैं 10 से लेके 6 बजे तक, क्लियर हुआ? अब अरुणाचल प्रदेश के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग घर पे आ गए, ठीक है। अब मान लो वहां पे 8 बज रहा है, इसका मतलब इंडिया में 8 बजा है, तो अरुणाचल प्रदेश में 8 बजना चाहिए या 9-10 बजना चाहिए? टाइम आगे होगा ना, हाँ या ना? टाइम आगे होगा। लेकिन बज कितना रहा है? आराम से यहां के लोग 9 बजे सोए कि चलो ठीक है आराम से हम उठेंगे आपका, तब तक सुबह जैसे ही 4, 4:30 बजा सूर्य का तेज धूप आ गया। सोइएगा कैसे? कैसे सोएंगे आप? इसका जवाब दीजिए। तो आपको सोने का समय कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा? समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को?
रिपीट कर रहा हूं। टाइम है सुबह, मान लो क्या कहते हैं आपका वर्किंग टाइम 10 से लेकर 6 बजे तक है, पूरे इंडिया का है। अरुणाचल प्रदेश का भी वर्किंग टाइम कितना है? 10 से 6। 6 बजे तक वहां के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 6 बजे वहां अंधेरा हो जाएगा क्योंकि सूर्योदय पहले हुआ था, हाँ या ना? अब बताओ, मान लीजिए वो लोग घर आते हैं, घर आते आते 7 बज गया, 8 बज गया। 8 बजे 7 बजे वो घर पहुंचते, खाना पीना बनाएंगे, खाएंगे, खाते पीते सोते, समझो क्या हुआ आपका 11-12 बज गया, हाँ या ना? तुम तो सोते हो 12 बजे से 6 बजे तक, क्योंकि सुबह का सूर्य का प्रकाश पहला 6 बजे आता है। वो भी सोया 12 बजे, लेकिन सूर्य का प्रकाश 4:30 बजे ही आ गया। समझो मैं क्या कह रहा हूं? तुम सोए 12 बजे और तुम्हारे यहां सूर्य का प्रकाश कितने बजे आ रहा है? तो 6 घंटा सोने का टाइम मिला। वो भी सो रहा है 12 बजे, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो पहले ही आएगा ना जी, हाँ या ना? तो सोने का टाइम कम मिला कि ज्यादा? तो कम सोने का टाइम अगर मिला तो उसका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हुआ तो आप एक काम करना, 2 से 3 दिन छोड़ो, 2 से 3, 2 दिन तुम बहुत अच्छे से सो नहीं पाते हो तो तुमको कुछ अजीब सा फीलिंग होने लगता है, सर दर्द करने लगेगा, हाँ या ना? ठीक है, आंखों में समझो क्या कहते हैं, आंखें दर्द करने लगेगी, आंखें फूल जाती, यही होता है ना? सोचो ये प्रॉब्लम तुमको परमानेंट है, ये प्रॉब्लम उनको क्या है? परमानेंट है। समझो क्या कहते हैं, अगर तुम अच्छे से नहीं सोओगे, सर दर्द करेगा, आंख की रोशनी कम हो जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, बाल गिरने लगेंगे, समझो आपका तुम्हारा मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, कई प्रॉब्लम पैदा होगी। ऐसी प्रॉब्लम वहां पे है, वो लोग परमानेंट झेल रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम वो लोग क्या कर रहे हैं? परमानेंट झेल रहे हैं। इसीलिए उन लोगों ने समय समय पर देश में अलग से टाइम जोन की मांग किया। उन लोगों ने बोला कि हमारे लिए आप अलग से टाइम बना दीजिए, हमारा टाइम अलग होगा और शेष इंडिया का टाइम क्या होगा? शेष इंडिया का टाइम अलग होगा। समझो, अब सुनो, आजादी के पहले की बातें अगर हम करें तो आजादी के पहले इतने सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट नहीं था। एक राज्य था असम, क्या था? असम। और असम के लिए अंग्रेजों ने अलग से टाइम जोन बनाया था। उसका नाम जानते हो क्या रखा था? उसका नाम रखा था टी टाइम जोन। क्या नाम रखा था? टी टाइम जोन, क्योंकि वो जो लाइन थी असम के चाय के बगानों से होकर जाती थी। कहां से होकर जाती थी? तो उसका नाम रखा टी टाइम जोन। हम आजाद हुए, हमने एक संविधान, एक विधान, एक नागरिकता और एक राष्ट्र की कल्पना कर ली। तो एक टाइम जोन की हमने क्या किया? कल्पना कर लिया, ठीक है। लेकिन बताओ उन लोगों को प्रॉब्लम है कि नहीं है? ठीक है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अपने लिए अलग से टाइम जोन की मांग करते हैं। क्या करते हैं? अलग से टाइम जोन की मांग करते हैं। अब सरकार कहती कि ठीक है, अलग से टाइम जोन की मांग तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम के ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, मान लो तुम लोग नॉर्थ ईस्ट का अलग से टाइम जोन है। क्या है? अलग से टाइम जोन है, तो फ्लाइट का टाइम, रेलवे का टाइम चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो। तो फ्लाइट का टाइम, रेलवे का टाइम चेंज करना होगा, तो दुर्घटना की संभावना बढ़ेगी या घटेगी? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देश में क्या रेलवे के सारे सिग्नल ऑटोमेटिक हो चुके हैं? जवाब दो पीछे वाले बच्चों। ऑटोमेटिक नहीं है? ऑटोमेटिक बताओ अगर नहीं है तो जो आपका उस रीजन में आदमी खड़ा होगा उसे आपका सिग्नल दिखाना होगा। अगर वो सिग्नल दिखाना भूल गया तो दुर्घटना बढ़ेगी या घटेगी? दुर्घटना बढ़ जाएगी। तीसरा, नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है आपका भारत से जुड़ा हुआ है। अगर हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से टाइम जोन बना दिया तो कल वो लोग अलग से देश की मांग कर डालेंगे। क्या इनकी हर छोटी छोटी बातों को मान लिया जाए? नहीं। कुछ इसीलिए सरकार ने बोला कि नहीं हम अलग से टाइम जोन नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन ये उठा कि ठीक है, अलग से टाइम जोन नहीं बनाओगे, लेकिन उनकी समस्या तो है ना, हाँ या ना? क्या उनकी समस्याओं को आप ऐसे ही छोड़ देंगे? उनकी समस्या को दूर कैसे किया सरकार ने? जानते हो क्या बोला? एक काम करो, तुम लोग अपने स्कूल का, ऑफिस का टाइम ही चेंज कर लो। नॉर्थ ईस्ट के लिए बोला गया कि शेष इंडिया के लिए ऑफिस का टाइम 10 से 6 होगा, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए आपका ऑफिस का टाइम 8 से 4 होगा। समझ रहे हो ना? 2 घंटा टाइम पहले कर देते हैं। 2 घंटा टाइम क्या कर देते हैं? पहले कर देते हैं। इससे क्या होगा? समय क्या कहते हैं, उतना ही काम करने का मिलेगा,
हमारे यहां 10 से 6 है, उनके यहां 8 से 4 है। सेम टाइम मिला कि नहीं मिला? काम करने का टाइम सेम मिला कि अलग अलग? सेम टाइम मिला, और साथ ही साथ उनकी प्रॉब्लम भी क्या हो गई? सॉल्व हो गई। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने क्या किया? एक कमेटी गठित किया, ठीक है, CSIR और फिजिक्स लेबोरेटरी, ठीक है, समझो आपका इंडियन फिजिक्स लेबोरेटरी, CSIR और आपका फिजिक्स लेबोरेटरी, नाम सुना है? CSIR का पूरा नाम? पीजी करने के बाद साइंस वाले बच्चों को CSIR का एग्जाम चाहे तो दे सकते हैं। काउंसिल ऑफ, समझो आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। कितने लोगों को जिन्होंने BSc MSc किया हुआ है? BSc वाले कितने लोग हो? ठीक है, तो BSc के बाद अगर तुम MSc करोगे तो UGC नेट का एग्जाम दे सकते हो ना। साइंस वालों के लिए CSIR का एग्जाम होता है और आर्ट वालों के लिए नेट का एग्जाम होता है। CSIR का मतलब काउंसिल साइंटिफिक, एक आपका इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि भारत की क्या है? एक प्रयोग संस्था है। क्या है? भारत की एक संस्था है जो रिसर्च करती है। क्या करती है? रिसर्च। और दूसरा क्या है? भारत की फिजिक्स लेबोरेटरी, भौतिक विज्ञान संस्था। इन दोनों ने मिलकर के, ध्यान सुनो, इन दोनों ने मिलकर के यह डिसाइड किया है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए अलग से टाइम जोन बना दिया जाए। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए क्या किया जाए? अलग से टाइम जोन बना दिया जाए। आपका समझो, अलग से टाइम जोन बना दिया जाए। अलग से टाइम जोन बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। विश्व में कई ऐसे देश हैं जहां पर एक से ज्यादा टाइम जोन है, हा या ना? सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश फ्रांस है। फ्रांस को बस छोटा मत समझो, फ्रांस के अलग अलग आइलैंड्स हैं, सबको मिला दिया मैंने। फ्रांस के अलग अलग क्या हैं? आइलैंड्स हैं। सारे आइलैंड्स को फ्रांस के मिला दोगे तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। लेकिन फ्रांस के आइलैंड को मैं हटा देता हूं, फ्रांस के आइलैंड को मैं क्या कर देता हूं? हटा देता हूं। तो रसिया के पास 11 टाइम जोन है। कितना है? 11 टाइम। क्लियर है ना आपका? यानी कि एक देश में एक से अधिक टाइम जोन हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं होती है। तो इसीलिए समझो आपका CSIR और भारत के फिजिक्स लेबोरेटरी ने बोला कि भारत में अलग से टाइम जोन बना देना चाहिए, और उत्तर पूर्वी लोगों के लिए अलग टाइम जोन होगा और शेष भारत के लिए क्या होगा? अलग टाइम जोन। भारत के शेष भारत के लोग IST 1, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1, जो कि 82 एंड कितना है? हाफ डिग्री है, इसके समय का पालन करेंगे। क्लियर हो रहा है? 82 एंड हाफ डिग्री, इसके समय का पालन करेगा शेष भारत। लेकिन दूसरा जो लाइन होगा उसे क्या कहा जाएगा? IST 2, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2, और इसको फॉलो कौन करेगा? केवल और केवल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, उत्तरी पूर्वी राज्य के लोग फॉलो करेंगे और कोई नहीं फॉलो करेगा। सरकार ने अभी इसे लागू नहीं किया है, जब सरकार लागू करेगी तो पढ़ लिया जाएगा, हाँ या ना? लेकिन उसके लागू होने से पहले मैं चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। कोई नई चीज क्यों पढ़ा जाए, हाँ या ना? क्योंकि एक साल सिलेक्शन ना होने का मतलब कई चीजें नई आ जाएंगी। तो जितना जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए, पढ़ने से छुटकारा पाइए। यही एक काम तो है तुमने आज तक बिना मन से रेगुलर किया है। पढ़ाई वाला ये काम है जो तुमने भले ही बिना मन से किया है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक रेगुलर किया है, हाँ या ना? कब तक करते रहेंगे? जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, एंजॉय कीजिए, हाँ या ना? 22 साल 23 साल के 21 साल के हो गए हो, आपका 25 साल के हो गए हो, 30 साल तक होते होते तुम्हारा नौकरी लगेगा, 35 साल में नौकरी लगेगा, 25 साल में कहानी खत्म हो जाएगी। 60 साल जिंदा रहना है ना जी, 60 साल जिंदा रहना है, तो जितना जल्दी हो सकता है नौकरी लो और लाइफ को एंजॉय करो। 22 23 24 साल में नौकरी ले लो और लाइफ को पूरा एंजॉय करो। कब तक पढ़ते रहोगे तुम लोग? कब तक पढ़ेंगी आप? पढ़ने का कोई लिमिट है क्या? चलो फिलहाल बताओ, ये पॉइंट समझ में आया? ये डिबेट है भारत में 2 टाइम जोन का, याद रहेगा? अब मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं इसमें से क्या लिखवा दूं, क्या नहीं लिखवाऊं? पीडीएफ में दिया होगा, पीडीएफ में दिया होगा, ठीक है? पीडीएफ में दिया हुआ है, उसको आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। नहीं दिया है?
अच्छा, पीडीएफ जो कल तुम लोगों को मिला था उसमें देखो ये वाला डिस्कशन है क्या, 2 टाइम जोन वाला? एक बार देखो सब लोग एक बार देखिए, जो कल पीडीएफ दिया हुआ उसमें 2 टाइम जोन वाला पॉइंट है कि नहीं है? अरे देख लो भाई, देखो जरा। तो पानी पिलवाइएगा, तो पानी 2 टाइम जोन वाला है ना? ठीक है, 2 टाइम जोन वाला है आप लोगों का, क्लियर हो गया? अब एक लास्ट टॉपिक है, उसके जाने के बाद तुम्हारा टॉपिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा, फिर आराम से आधे घंटे का 45 मिनट का ब्रेक लो, फिर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक चलेगा। अब लास्ट टॉपिक है, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। सभी लोग देखो यहां पे, आप लोग ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, सब लोग यहां पे देखो, अरे प्रभु जी इधर देखिए, सब लोग यहां पे देखो, ये देखो 0 डिग्री है, कितना डिग्री है? ये है तुम्हारा 180 डिग्री, हाँ या ना? इसे मैं पूरब बोलूं या पश्चिम बोलूं? ठीक, यहां पे है तुम्हारा 180 डिग्री, इसे मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं? अब मुझे बताओ, पूरब वाले को अगर मैं प्लस बोलूंगा तो पश्चिम वाले को? क्लियर है ना? हाँ या ना बोलो। अब मान लो मैं 180, ध्यान सुनना, 180 डिग्री पूरब से 180 डिग्री पश्चिम चला गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं 180 डिग्री पूरब से 180 डिग्री पश्चिम गया, तो कितने डिग्री का डिफरेंस आएगा? 2 मिनट वेट करो। पूरब वाले को मैंने बोला प्लस 180, हाँ या ना? और पश्चिम वाले को मैंने क्या बोला? प्लस माइनस, यहां पे डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है? तो अगर मैं पूरब से पश्चिम की तरफ जाऊंगा तो कितने डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा? 180 माइनस, माइनस कितना होगा? डिफरेंस का मतलब माइनस करना ना, तो 180 पूरब माइनस 180 पश्चिम, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? 360 डिग्री, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 420। ये कौन सा मल्टीप्लाई किया तुमने? है ये कौन सा मल्टीप्लाई किया? 420 कितना हो गया? 1440 का मतलब बताओ क्या कहते? कितना घंटा? कितना घंटा? 24 घंटे का मतलब बताओ एक दिन में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? दिन में अंतर आ जाएगा। किस में अंतर आएगा? दिन में। अब बातों को बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब 2 बातें हैं, सुनो, 2 बातें हैं। एक देश है पूरब वाले देश, कहां वाले देश है? पूरब के देश है। मान लो पूरब का देश एक जापान है। कौन सा देश है? जापान। एक देश मान लो पश्चिम है, ध्यान से बस सुनते चलना। एक पश्चिम का देश है, बताओ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को पश्चिमी देश बोलेंगे, हाँ या ना? तो जो देश पूर्वी होगा वहां पे सूर्योदय पहले होगा ना? पीछे वाले बच्चों, जो देश पूरब होगा सूर्योदय क्या होगा? तो सूर्योदय पहले होगा, तो वहां का दिन आगे होगा या पीछे होगा? तो जापान का जो दिन होगा ये क्या होगा? सुनो ध्यान से, आगे होगा। क्यों आगे होगा? क्योंकि जापान कहां पे है? यूएसए का जो दिन होगा वह यूएसए का दिन आपका क्या होगा? क्यों पीछे होगा? पश्चिम वाला देश है, हाँ या ना? अब सोचो, मान लो जापान में संडे है, ध्यान से बस सुनना। जापान में क्या है?
संडे है, तो पश्चिम वाला देश आपका पीछे होगा, तो संडे के पीछे, तो यूएसए में कौन सा दिन होगा? सैटरडे, हाँ या ना? अब कहानी को समझो, ठीक है। अब जो फिगर बनाऊंगा तुमको उल्टा दिखेगा, लेकिन वो उल्टा नहीं होगा। वो क्या होगा? सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा, बट तुमको देखने से ऐसा लगेगा कि उल्टा होगा। बनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, यही है ना? ये है तुम्हारा, ये क्या है? तुम्हारे समझने के लिए यहां पे लिख दिया मैंने जापान। अब तुमको दिख रहा होगा ये तो पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। नहीं, पृथ्वी गोल है ना, अगर मैं इसको मोड़ दूं तो ये वाला पश्चिम चला जाएगा और ये वाला पूरब आ जाएगा। मैंने प्रोजेक्ट किया है इसे। क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है, इसलिए मैंने जापान को दिखाया ताकि तुम सुनते जानते रहो कि ये पूरब वाला भाग है और ये वाला क्या है? पश्चिम वाला भाग है। अब सुनो ध्यान से, मान लो ये लाइन है, ये लाइन है और ये है 180 डिग्री देशांतर। कितना डिग्री देशांतर? इसी को हमने क्या नाम दिया हुआ? इंटरनेशनल डेट लाइन, हाँ या ना? अब देखो ध्यान से, ये कौन सा महासागर है? वेरी गुड, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन है, हाँ या ना? ठीक है, ये पैसिफिक ओशन का कौन सा भाग है? पैसिफिक ओशन का, याद रखना, सुनो याद रखना, महाद्वीप का पूर्वी भाग महासागर का पश्चिमी भाग होता है। ये देखो, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के कौन सा भाग है? ठीक है, ये कौन सा महासागर है? ठीक है, अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। तो बताओ, दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वो अटलांटिक महासागर कौन सा भाग है? याद रखना हमेशा, जो महाद्वीप का पूर्वी भाग होता है वो महासागर का पश्चिमी भाग, और जो महाद्वीप का पश्चिमी भाग होता है वो महासागर का पूर्वी भाग, हाँ या ना? ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो जापान में हमने क्या लिखा था कि जापान में कौन सा दिन था? संडे, हाँ या ना? तो यूएसए में कौन सा दिन था? सैटरडे। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन उसने पूछा कि मान लीजिए प्रशांत महासागर, ध्यान सुनो, पश्चिमी प्रशांत महासागर से एक नाविक, ध्यान सुनना, एक नाविक आपका गति करता है और इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके आपका समझो पूर्वी प्रशांत महासागर में प्रवेश करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक नाविक पश्चिमी प्रशांत महासागर से गति करना स्टार्ट करता है। जब उसने गति किया तो संडे था। क्या था? जब इस लाइन को क्रॉस करता है और पूर्वी प्रशांत महासागर में आता है तो क्या हो गया? सैटरडे। तो उसे एक दिन का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। एक दिन का फायदा हुआ ना जी। तुम संडे में थे, सैटरडे में आ गए, तो फिर से संडे आएगा, तो एक दिन का फायदा हुआ ना, तो एक दिन का क्या हो जाएगा? फायदा। उल्टा कर देगा क्वेश्चन कि एक नाविक, समझो, एक क्वेश्चन को सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि अगर कोई नाविक पश्चिमी प्रशांत महासागर से पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ जाता है और इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है तो एक दिन का फायदा होगा। क्वेश्चन ही चेंज कर दिया उसने, बोला कि एक नाविक, सुनो ध्यान से, एक नाविक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अर्थात पश्चिमी महाद्वीप से, ठीक है, गति करता हुआ पूर्वी महाद्वीप की तरफ जाता है और इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता है। अब महाद्वीप बोल दिया उसने, क्या बोल दिया? महाद्वीप। यहां से होकर कहां जा रहा है? जापान की तरफ जा रहा है। सैटरडे को चला था और अचानक से क्या आ गया? एक दिन का तो नुकसान हो गया ना। एक दिन का क्या हो गया? नुकसान। ये कहानी है इंटरनेशनल डेट लाइन का। जल्दबाजी करोगे क्वेश्चन पढ़ने में, श्योर है गलत करके आओगे। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, आराम से फिगर बनाना है, 2 मिनट का टाइम लेना है और टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो ध्यान से, जितनी भी देशांतर रेखाएं थी, जितनी भी देशांतर रेखाएं थी, सारी देशांतर रेखाओं को हम लगभग सीधा सीधा खींच रहे थे। यही हुआ था ना। अब देखो ध्यान से, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। कैसी रेखा है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। समझो क्यों हुआ ये जान लो।
जस्ट सपोज ये रसिया है, क्या है यह? रसिया है, रूस वाला भाग है। अगर इस लाइन को नहीं मोड़ा जाता तो ऐसे क्रॉस करती। सब लोग ध्यान से देखो, हाँ या ना? ये रूस का मान लो ए वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट क्या है? बी वाला पार्ट। तो एक ही देश के दो अलग अलग भाग में अलग अलग दिन होता कि नहीं होता? हाँ या ना? मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं पूरब में, तुम खड़े हो पश्चिम में, और बीच से जा रही इंटरनेशनल डेट लाइन। हम दोनों लोग बिहार वाले हैं। आई बात में, तुम्हारे यहां सैटरडे है, मेरे यहां संडे है। अब तुम्हारे बॉस ने फोन किया, कहां हो तुम, क्यों नहीं आए? तुम कूद के यहां भाग आए। बोले हमारे तो संडे चल रहा है। हमारे यहां क्या चल रहा है? संडे। बोला कोई बात नहीं, कल फोन करेंगे। कल उसने फोन किया, कूद के वहां चले गए। तू बोला ना हमारे यहां संडे चल रहा है। तो एक देश में अगर अलग अलग दिन होगा तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? तो बोला गया कि इस प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस किया जाए। ठीक है, इस प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस किया जाए। आई बात में? तो बोला कि काम करते हैं कि ये जो लाइन है हम ही ने खींचा है ना। लाइन किसने खींचा? मानव ने खींचा, आपका अपने फायदे के लिए खींचा। तो हम चाहें तो मोड़ सकते हैं, हम चाहें तो लाइन सीधी होगी और हम चाहें तो लाइन क्या होगी? टेढ़ी मेढ़ी होगी। इसीलिए एक देश में अलग अलग दिन ना होने पाए, इसीलिए इस लाइन को जगह जगह पे क्या किया गया? मोड़ दिया गया, ताकि एक देश में अलग अलग दिन ना होने पाए। इसलिए हर देशांतर सीधी रेखा है, लेकिन 180 डिग्री देशांतर जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वह टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। कैसी रेखा है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। ठीक है, अब क्या बोलोगे? कहां से गुजरेगी? प्रशांत महासागर से। कहां से गुजरेगी? प्रशांत महासागर। यहां पे देखोगे तो एक सागर है, इस सागर का नाम है बेरिंग सागर। कौन सा सागर है? तो अगर तुमसे पूछा जाए किस सागर से गुजरती है तो क्या बोलोगे? बेरिंग सागर से गुजरती। हाँ है ना? वहीं पे एक जलसंधि है, उस जलसंधि का नाम है बेरिंग जलसंधि। तो जलसंधि पूछेगी तो क्या टिक करोगे? बेरिंग जलसंधि। क्लियर है? लिख के टॉपिक पूरा कीजिए, लिख के टॉपिक पूरा कीजिए। लिखो 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, कहा जाता है जिसे 1884 के वाशिंगटन सम्मेलन, 1884 के वाशिंगटन सम्मेलन, 1884 के वाशिंगटन सम्मेलन, वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया गया, में स्वीकार किया गया, में स्वीकार किया गया। यह सीधी रेखा, यह 1884 में वाशिंगटन सम्मेलन में स्वीकार किया गया। यह सीधी रेखा ना होकर, सीधी रेखा ना होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या जिगजैग लाइन का उदाहरण है, का उदाहरण है। जिगजैग लाइन या टेढ़ी मेढ़ी रेखा का उदाहरण है, उदाहरण है जो कि प्रशांत महासागर, जो कि प्रशांत महासागर, ब्रैकेट में डाल दो बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर ब्रैकेट में बेरिंग सागर से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, गुजरती है। बाकी ये फिगर आप चाहें तो बना सकते हैं, दोबारा बना देता हूं मैं। चलिए, आपको याद रहेगा कि कहां पे टाइम चेंज होता है और कैसे होता है।
एशिया, जापान, ऐसे कर लीजिएगा, इसको ऐसे टेढ़ा मेरा दिखा दीजिएगा। इंटरनेशनल डेट लाइन IDL, यहां पे लिख दीजिएगा संडे और यहां पे लिख दीजिएगा सैटरडे। जब भी कॉपी खोलेंगे आपको याद रहेगा, एक संडे और एक सैटरडे। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां पे एक टाइम का प्लस होगा और कहां पे टाइम का माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है? हो गया, बन गया। इसको बनाने में कौन सा रॉकेट साइंस है जी? है? ऐसे ऐसे खींच दो, हो गया तुम्हारा मैप। ठीक है, हाँ ना तो बोलो। पीछे वाले बच्चे बना लिया? तो टॉपिक हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। क्या क्या तो लिखवा तो दिया, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसी के बारे में ना, IST के बारे में। कोई बात नहीं, ब्रेक ले लो, मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी।